कंगना रनौत ने एक कार्यक्रम के दौरान आजादी को लेकर अजीब सा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में मिली आजादी भीख थी, देश को असली आजादी तो साल 2014। नमस्कार साथियों, मैं राहुल नियोरे। आज हम बात करेंगे देश के आम चुनाव अभी अभी हमारे खत्म हुए हैं। सभी जनता को जिनको चुनना था उनको चुन लिया गया है। ऐसी देश की एक नवनिर्वाचित सांसद जो कि फिल्मिस्तान से आती है, फिल्म इंडस्ट्री से आती है और आते ही उटपटांग बातें, चुनाव के पहले उटपटांग बातें करना, उनको ऐसा लगता है कि देश को आज़ादी 2014 में मिला है। उनके हिसाब से देश की आज़ादी का मतलब है कि बीजेपी में मोदी सरकार जब से आई है, जब से देश आज़ाद हुआ है। आप समझ ही गए होंगे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म की एक एक्टर कंगना रनौत की। कंगना रनौत शुरू से विवादित रही है, कई जगह इनके अफेयर का, कई इनके उल्टे सीधे कामों की, कई जगह विवादित मामलों में उलझते इनको अचानक ही 2024 उसके बाद 14 के बाद देशभक्ति का एक कीड़े काटते इनको, देशभक्ति की बातें करने लगती है। और मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, ये देशभक्ति की बातें नहीं करती है, ये मोदी भक्ति की बातें करती है। मोदी भक्त है ये और मोदी की भक्ति में बड़ी बड़ी बातें करती है। देश के महापुरुषों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से, हजारों महापुरुषों की, लाखों महापुरुषों की कुर्बानी से ये देश आज इस स्थान पर पहुंचा है। इनको उन सबको बदनाम करके, उन सबको कलंकित करते हुए इन्होंने जब कहा कि देश की आजादी तो 2014 में आई है, वैसे ही नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को हमारे वहां एक हरियाणा की शेरनी ने एक लपड़ मारा है। ये लपड़ को मैं सही तो साबित नहीं करता हूं, सही तो मैं बोलता नहीं हूं कि सही करा गया है, पर कंगना रनौत के जिस तरह से बयान थे, जिस तरह से उन्होंने किसानों को, ये जिस आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इस देश की आजादी के बाद आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। लाखों किसान अपना घर बार छोड़कर महीनों तक वहां पर बैठे रहे। उन किसानों के रास्ते के अंदर जैसे कोई आतंकवादी हो, कोई नक्सलाइट हो, ऐसे उनके रास्तों में कांटे बिछाए गए, उनके रास्ते में गड्ढे खोदे गए, उनके ऊपर पानी की बौछार, लठ से मारना, हर वो संभव, यहां तक कि गोलियां तक चलाई गई है। हजारों किसान उस आंदोलन के अंदर मर गए। और मैं तब की बात कर रहा हूं जब हम बात करते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ऐसी सदी के अंदर हजारों किसानों का मर जाना, मरना भी उनको बोलना गलत होगा, शहीद हो जाना, क्योंकि वो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर, आने वाली पीढ़ी को लेकर और इस देश को लेकर, ये देश हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। इस देश का अगर कोई आर्थिक सोर्स है और ये देश जो टिका हुआ है, ये कृषि पे टिका हुआ है, इसीलिए हमें कृषि प्रधान देश बोला जाता है। उन किसानों के उस आंदोलन के ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणी करना, उस आंदोलन की न समझ, न उनकी मांगों की समझ, न किसानों के बारे में समझ, एक एक्टर आती है, मोदी भक्ति में लग जाती है अपने स्वार्थ के लिए। ये एक्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अब एक्टिंग कर रही है, तब एक्टिंग कर रही है। इसने उन किसानों को बदनाम करा, इसने उन शहीदों को बदनाम करा। इसलिए मैं उस लड़की के साथ खड़ा हूं जिसने इसको लपड़ मारा है। वो सीआरपीएफ की जवान, वो इस देश की शेरनी। मैं इसीलिए इस बात का समर्थन करता हूं क्योंकि तुमको इस देश की आजादी का मतलब नहीं मालूम है। तुमने ये शब्द बोल के कि देश की आजादी 2014 में मिली है, मेरी नजर में तुमने महात्मा गांधी से लेकर, सुभाष चंद्र बोस से लेकर, भगत सिंह से लेकर और उन लाखों जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, उन लाखों शहीदों को तुमने कलंकित किया है। ये लपड़ तुम्हें जगाने के लिए था, ये चाटा तुम्हें नींद से उठाने के लिए था, ये चाटा तुम्हें इसलिए था कि अंग्रेजों ने जब इस देश को छोड़ा था, इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। आज हमारे वहां हेलीकॉप्टर से लेकर प्लेन तक हमारे वहां बन रहे, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जा रहे। आज अगर हम विश्व गुरु, विश्व शक्ति बनने की दौड़ में है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितों के हाथ में सत्ता रही है, उन सभी का योगदान है। आज उस इंदिरा गांधी का योगदान है जिसने राष्ट्रीयकरण करा। आज हमारे बीच में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान है। उन सभी योगदानों को तुमने नकारा है। तो कंगना रनौत, ये तुमको नींद से जगाने के लिए ये चाटा था। और ये चाटा सिर्फ कंगना रनौत के ऊपर नहीं है, ये चाटा उन हर व्यक्ति या और हर
अंधभक्त के ऊपर है, जिन्होंने इतिहास सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप में इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने गांधी को नहीं समझा है, जिन्होंने गांधी विचारधारा नहीं पढ़ी है, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा नहीं पढ़ी है, जिन्होंने नेहरू को नहीं समझा है, उनके ऊपर यह चाटा है। हर उस गाल के ऊपर चाटा है जिनको लगता है कि देश में मोदी के पहले इस देश में कुछ नहीं किया गया, हर नेता नकारा था। ये हर उस गाल के ऊपर चाटा है, ये चाटा हर एक उस गाल के ऊपर है जो इस देश की कुर्बान हुए हमारे भगत सिंह शहीद और जितने शहीद हुए उन लोगों को नकारते हैं। ये उनके ऊपर चाटा है, ये उनके ऊपर चाटा है जिन्होंने इस देश की मिट्टी को नहीं समझा, जिन्होंने इस देश के इतिहास को नहीं समझा, जिन्होंने इस देश की कुर्बानियों को नहीं समझा। ये हर उस गाल के ऊपर चाटा, ये सिर्फ एक कंगना रनौत के ऊपर चाटा नहीं है। और मैं पूर्ण रूप से मैं समर्थन करता हूं इसका कि अगर कोई देश के बारे में ऐसी बातें करेगा, देश के महापुरुषों को कलंकित करेगा, देश के हमारे दिवंगत नेताओं के ऊपर कलंकित करेगा, या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे किसान हैं, जिनके लिए सारी चीजें हुई है, जो किसान हमारे आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो ये चाटा उनके ऊपर है। इसीलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूं। तो आने वाले टाइम में मैं सभी को बताना चाहता हूं, इस अंधभक्ति या इस मोदी भक्ति या इस पार्टी भक्ति से निकलकर बाहर निकलो। असली इतिहास अगर भारत का जानना है और यह जानना है कि किसने क्या करा था, देश की आजादी कब मिली है, देश की आजादी कैसे मिली है, कई चरण कई आयाम है इस सब के, और ये सब तुमको फेसबुक व्हाट्सएप और इन सब पे नहीं मिलेगा। नेहरू गांधी को जानते हैं नहीं जानते, गांधी को कब से जानने लगे, ये इन सब में नहीं है। ये सब मिलेगा लाइब्रेरी में, किताबों के अंदर। तो इस अंधभक्ति से बाहर आओ, वरना ये चाटा हर उस गाल पे होगा जो इन लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगा या इन लोगों के ऊपर बदसलूकी करेगा या हमारे इतिहास के ऊपर उंगली उठाएगा। ये चाटा हर गाल पे पड़ेगा। नमस्कार।